हेलो दोस्तों, नमस्कार। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व अध्याय 3 एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के जो पहली किताब है समसामयिक विश्व में राजनीति, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन रहे थे हम चैप्टर वाइज देख रहे थे। तो आज तीसरा चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व अध्याय 3। तो शुरू करते हैं। इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनते हैं तो उनको देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 11 सितंबर 2001 को। अगला है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे अमेरिका के। अगला प्रश्न देखते हैं, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई? तो ये हुई थी 1990 में। अगला प्रश्न देखते हैं, खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका 17 जनवरी 1991 में। अगला है, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके सद्दाम हुसैन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो ये था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति। अगला प्रश्न है, खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? तो खाड़ी युद्ध जो समाप्त हुआ आपका 27 फरवरी 1991 को। अगला है, पेंटागन क्या है? तो पेंटागन जो है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? तो ये है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई? तो पहला दे रखा है एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत, अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि। तीसरा दे रखा है शक्ति संतुलन का खतरा। तो चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ये सारा के सारे सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के युवा नीली जींस किसका प्रतीक मानते थे? तो ये मानते थे आज़ादी का। अगला है, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता? इसका कारण है कि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। अगला है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो वो करने वाला देश है फ्रांस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका 1991 के बाद से, क्योंकि इसके बाद रशिया का विघटन हो गया था। अगला है, भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया? तो ये किया गया था आपका 2008 में। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने आंशिक परमाणु प्रशिक्षण संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे आपके 1964 में। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मदों में खर्च करता है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, विश्व की इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? तो ये देन है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? तो ये बताया जाता है कि अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना। अगला है, अमेरिकी राज्यों का संगठन किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया? तो रियो संधि से अस्तित्व में आया। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमसीक्यू पार्ट 3 के। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अध्याय 4। इसके जो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।